हेलो गाइस, आज मैं आपको क्लास 10th का हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर का आज लेक्चर 2 मैं आपको समझाने वाला हूँ। हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट जो चैप्टर है फर्स्ट, इसका आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम मॉडर्न हिस्टोग्राफी आज हम पढ़ने वाले। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न हिस्टोग्राफी, 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। मॉडर्न हिस्टोग्राफी के चार कैरेक्टरिस्टिक है। 4 कैरेक्टरिस्टिक का मतलब इसके जो मॉडर्न हिस्टोग्राफिक है, मॉडर्न हिस्टोग्राफी का मतलब हो गया आधुनिक इतिहास लेखन। आधुनिक इतिहास लेखन के 4 विशेषता है। चल अभी देखिए 4 विशेषता क्या क्या है, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट, its method is based on scientific principles. It begin with the formations of relevant questions. इसका मतलब ये है कि जो अभी मॉडर्न हिस्टोग्राफी है, जो आधुनिक इतिहास लेखन है, आधुनिक इतिहास लेखन है, यह साइंटिफिक पर निर्धारित है। जैसे कि आपने कार्बन डेटिंग के बारे में अगर आपको मालूम होगा, जैसे कार्बन डेटिंग में क्या होता है, अगर कोई चीज हमें पुरानी कोई चीजें मिलती है तो हम उसका कार्बन डेटिंग करते हैं। कार्बन डेटिंग से हमें मालूम पड़ता है कि वह कितने साल पुराना वह चीज है। अगर हमें पुराना कोई कॉइन मिलता है जो पुराने समय में यूज किया जाता है, तो उसके जो रहता है, हम कार्बन डेटिंग से जो कार्बन डेटिंग होता है, कार्बन डेटिंग याद रख लीजिए। कार्बन डेटिंग जो है, इससे मतलब हम किसी भी पुरानी चीजों के जो है उसका मतलब हम निकाल सकते हैं वो कितने साल पुराना है। तो फ्रेंड पहला पॉइंट ये हो गया। फिर इसके आगे लिखा है इट बिगिन विथ द फॉर्मेशंस ऑफ रेलेवेंट क्वेश्चन। जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी है यह मतलब क्वेश्चन से शुरू होता है, सवाल से शुरू होता है कि मतलब कब कैसे क्या हुआ, इससे यह स्टार्ट होता है। सेकंड जो है पॉइंट, दिस क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। इट मींस दैट दस क्वेश्चंस आर अबाउट द डीड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ एंशिएंट ह्यूमन society of a particular period. History does not suggest any interrelationship between divine and human deeds. इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड कि जैसे ये एक क्वेश्चन बता रहा है कि मतलब एक क्वेश्चन पे ध्यान देता है। जैसे कि इसका मतलब ये हो रहा है कि इसे मानव इतिहास, इसमें 2 चीज बताया जा रहा है। जैसे कि एक भगवान और इंसान के कर्म, भगवान और इंसान के कर्म में फर्क बता रहा है कि मतलब हर चीज अगर जो हो रहा है मतलब हिस्ट्री में वो भगवान नहीं कर रहे, मतलब हिस्ट्री यह मतलब भगवान तो कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मतलब वो इंसान के कर्म है। तो सेकंड पॉइंट ये बताता है कि ये जो भी हो रहे हैं मतलब इतिहास में ये सदस्यों द्वारा जो मतलब किए जा रहे हैं, यह एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यह एक रिलेशन बताता है। यह एक मतलब ये रिलेशन नहीं बताता है कि मतलब ये इंसान और देवताओं के एक मतलब कनेक्शन, वो नहीं बताता है हिस्ट्री। फिर आ जाइए अब थर्ड, आंसर टू दिस क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस। जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी है ना, मॉडर्न हिस्टोग्राफी यह एक ना रिलायबल एविडेंस पे भरोसा करता है। मॉडर्न हिस्टोग्राफी किस पे भरोसा करता है? रिलायबल एविडेंस। मतलब इसका मतलब ये है कि जो भी हमें अगर कुछ हिस्ट्री के बारे में पता चला तो मॉडर्न हिस्टोग्राफी ऐसे विश्वास नहीं करता। उसके लिए ना मॉडर्न हिस्टोग्राफी सबूत पे विश्वास करता है। अगर कोई इसका जवाब मिल रहा है तो हाँ, इसका मतलब जो जवाब मिल रहा है वो जवाब सही है कि नहीं, इसमें पूरा एकदम विश्वास होने के बाद ही मॉडर्न हिस्टोग्राफी मतलब विश्वास किया जाता है, मॉडर्न हिस्टोग्राफी को लिखा जाता है। फिर फोर्थ है, हिस्ट्री रिप्रेजेंट अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स। इसका मतलब है कि जो मॉडर्न हिस्टोग्राफी जो हिस्ट्री बताता है कि ह्यूमन का जो जर्नी है उसके बारे में बताता है कि मतलब पहले ह्यूमन का जर्नी पहले से लेके अभी तक का क्या हुआ है उसके बारे में हिस्ट्री बताता है। फिर इसके बाद इट इज सेड दैट द मॉडर्न हिस्टोग्राफी विथ अबाउ कैरेक्टरिस्टिक हैज इट्स रूट इन द एंशिएंट ग्रीक historicals writings. History is originally a Greek term. इसका मतलब ये हुआ कि जो मतलब इसके जो 4 जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं, यह हिस्ट्री का मतलब जो ग्रीक हिस्टोरिकल्स राइटिंग है उससे मतलब ये लिया गया है।
फिर इसके बाद है हिस्ट्री इज ओरिजिनली अ ग्रीक टर्म। हिस्ट्री का जो मतलब जो हिस्ट्री जहां से मतलब हिस्ट्री का जो वर्ड निकला है वो कहां से निकला है? हिस्ट्री इज अ ग्रीक वर्ड। मतलब देखा जाए तो हिस्ट्री का जो मतलब फाउंडेड हुआ है, मतलब जहां से स्टेब्लिश हुआ है, मतलब हिस्ट्री कहां से इसका वर्ड निकला है? तो हिस्ट्री निकला है ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड। हिस्टोरी एक मतलब फिलोसोफर थे, मतलब फिलोसोफर नहीं कह सकते, जैसे मतलब हिस्टोरियन थे, जो कहानी मतलब जो हिस्ट्री के बारे में लिखते थे, उनका मतलब नाम था हेरोडोटस द ग्रीक हिस्टोरियन, जिसने यहाँ पर अभी थोड़ा एक पहले का एक लाइन बाकी रह गया था। हिस्ट्री इज ओरिजिनली अ ग्रीक टर्म, हिस्ट्री ग्रीक टर्म, ये तो बता दिया मैंने आपको। फिर हेरोडोटस जो मतलब जो एक हिस्टोरियन थे, द ग्रीक हिस्टोरियन ऑफ द 5th सेंचुरी, वो मतलब जो 5th सेंचुरी में यहाँ लिखता हूँ फ्रेंड, 5th सेंचुरी में एक हिस्टोरियन थे, उनका क्या नाम था? उनका जो ग्रीक हिस्टोरियन थे उनका नाम था हेरोडोटस। ये क्या थे? ग्रीक हिस्टोरियन। ये जो ग्रीक हिस्टोरियन थे, उन्होंने मतलब पहले हिस्ट्री का वर्ड का यूज किया था, वो भी उनके जो एक मतलब उनका ये था, मतलब बुक का नाम है हिस्ट्रीज। उस बुक का नाम क्या था? जो जिस बुक में उन्होंने हिस्ट्री से का इस्तेमाल किया था, हिस्ट्रीज। तो फ्रेंड आज मैंने आपको बता दिया है कि मतलब मॉडर्न हिस्टोग्राफी के 4 कैरेक्टरिस्टिक। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि आपके जो अभी आप अगर देखेंगे कि आपके एक्सरसाइज में जो आपका टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज दिया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड इसमें दिया है व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड एग्जाम में आईएमपी है, तो ये क्वेश्चन को आप याद रख लीजिए, ये आईएमपी क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड अगला आपको बताएंगे।